सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अजसु हो जग सुजसु नसाऊ, नरक पराऊ बरु सुरपुरु जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुण राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहाऊँ कछु कराऊँ डिठाई, अनुचित क्षमा बजानी लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या डिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछियूँ माता, सुनि प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरितात, आय सुबेय हरसिय कही पुल के प्रभुगात। हे पिताजी इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगति तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके करतलगत अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाले जन्म फल पाई, एहूँ बेगी हो रजाई। बिदा मातु सन आवऊ मागी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए।
राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अर्थात अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बेटप जिमि देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। बस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल अर्थात वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलई माज विधि बात बेगारी, जह तह दे के कहीं गारी। एहि पापिनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावकु धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटो धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। सत्य कहाई कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति अर्थात चाल नहीं जानी जाती। काह न पावकु जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करई अबला प्रबल, केहि जग कालो न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।